सर्वनाम पढ़ लिया। संज्ञा, सर्वनाम, आज क्या पढ़ना? विशेषण। हिंदी व्याकरण है। हम लोग जो पढ़ेंगे आज विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए इसके नाम में परिभाषा भी छुपल है। तुमरे खसड़िया सुनाता है ना? आएगा रे, आया रे, तू लिखो, लिख रहा है ना तू अपना मतंग में रहो। आ जा। विशेषण सुन लो पहले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया ना? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता मतलब खासियत तो बारे में बताएगा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की क्या करेगा? विशेषता बताए। क्या करेगा? उसे क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण। तो परिभाषा लिख देवे। देखिए ध्यान से, विशेषण किसे कहते हैं सुनिए। तो जो शब्द संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा याद है? किसी भी वस्तु स्थान आदि नामों को बोध क्या कहते हैं? अरे तू सूत्र कहानी वानी चालू है। नींद तोड़े वाला है सामने ही है, लोग रहा ना। इसको पहचानता है? इसको कौन है? दुखरनी मैया? नहीं, दुखरनी नहीं है, दुखरना है। दुखरनी तो पतला रहेगा ना, लाख और पीछे करके मारे दूर तो दुखे आ जाएगा। संज्ञा वो पढ़े हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को बोध को संज्ञा कहते हैं। तो भाई उसी को विशेषता बताएगा। या जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, विशेषता बताती है। आप कितना शुद्ध लिखे? जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे विशेषण कहते हैं या विशेषण कहेंगे या विशेषण कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब ये भी पढ़ा है आप लोग, ये भी पढ़ा है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? पहले इसको हम जैसे हम बोलते हैं, नहीं जैसे ही पढ़ देते हैं। जैसे हम अगर बोल देवे अच्छा, कुछ हो गया? अच्छा, ईमानदार, ईमानदार हो गया। दयालु, क्या हो गया? दयालु। रंग आदि लगा देते हैं। ये सभी चीज है ना, ये आएगा ना तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसको क्या कर देगा? विशेषता बतावे लगेगा। उदाहरण देंगे तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में हम बता रहे हैं, जैसे में हो गया संज्ञा या सर्वनाम। फिर सुधरा सुतेगा ना तब जैसे मार दो। बोर्ड इससे साफ नहीं होगा, जो सुतेगा उसको अंकित इतना बीमार तो सुता है तू। सुनिए उदाहरण बता रहे हैं, ये तो जैसे में हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं राम दयालु है, राम दयालु। यहाँ पर संज्ञा कौन है और विशेषण कौन है? ये सर्वनाम कौन है? बताइए। राम क्या है? अरे राम दयालु तो है ये रे। मतलब यहाँ बताइए कि राम जो है ये आपको संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? संज्ञा। दोनों बोलो, खजल भजल तीनों बोल दो। राम जो है संज्ञा है। राम जो क्या है? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को बोलते क्या कहते हैं? संज्ञा। और दयालु का हो गया
विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो संज्ञा की विशेषता बताया कि ना बताया? यस सर। राम क्या है जी? दयालु है। राम कैसा है जी? दयालु। राम कैसा है जी? दयालु। तो राम के बारे में विशेषता बताया कि नहीं बताया? बताया। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, मान लीजिए आप यहाँ पर राम संज्ञा नहीं आता, क्या हो जाता? तो सर्वनाम आता। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यहीं पर आता आपका वह दयालु है, वह दयालु है। तो दयालु तो आपका है ही है विशेषण, दयालु तो है ही है विशेषण। लेकिन अभी क्या गया? वह क्या गया? वह। अब बताइए संज्ञा की सर्वनाम है। सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर आपको हो गया सर्वनाम, यहाँ पर ये जो है राम क्या हो गया आपको? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा हो गया। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण। उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो हम एक ही एग्जाम्पल दे समझने के लिए, इसे लिखना तो आप लिख सकते हैं, है ना? विद्यार्थी ईमानदार है या नेता ईमानदार है। ए लड़की क्या हो रहा है? अबे हाँ लड़की सब है जी। लड़के लोग ना सुधरेगा जी, ऐसे ही लोग बाप कोई ना पढ़ाता है, भेजेगा पढ़ा लेते हैं, यूँ हाला करता है, घर बदमाशी करेगा। हो गया ना? तो अब ऐसे से एग्जाम्पल हो सकता है। सीधा बात याद रखना है कि जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? एक दो और एग्जाम्पल देवे कि समझ गए? यहाँ पर नहीं समझे आप लोग, फिर वो देना। मान के चलिए अब यहाँ पर देते हैं, सुनो, ताजमहल सुंदर है। ताजमहल सुंदर है। ताजमहल क्या है? सुंदर है। अब ताजमहल क्या है? संज्ञा। ताजमहल क्या है? और सुंदर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वो संज्ञा होता है, वो सर्वनाम हो जाता है। मानव कहीं का विशेषण है। ताजमहल कैसा है? सुंदर है। तो ताजमहल में कौन विशेषता बता रहा है? सुंदर। क्या बता रहा है? तो विशेषता बताने वाला क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? ये जो हो गया आपको विशेषण हो गया। ये क्या हो गया आपको? और ताजमहल क्या हो गया आपको? संज्ञा। ताजमहल क्या हो गया? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, मान के चलिए ताजमहल की जगह पर आ जाएगा लड़की, लड़का आ जाएगा। क्या जाएगा जी? हाँ, लड़का सुंदर है। लड़का क्या है जी? वाह, लड़का कैसा है? सुंदर है। और तू तो सुंदर है, लड़का सुत रहा है, अभी तो नींद आ रहा है। तो लड़का क्या हो जाएगा? वो भी संज्ञा है ना? चाहे लड़का लड़की छोड़ के और एक पर आ जाएगा, आ जाएगा, बच्चे आ जाएगा, वह आ जाएगा, यह आ जाएगा, चाहे आ जाएगा हम लोग। कुछ आ जाएंगे जी? हम लोग। अब बताओ, हम लोग सुंदर हैं। हम लोग क्या है? सुंदर हैं। सबके सब हो गए शामिल। तो अब बताइए हम लोग कुछ हो गया? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? हाँ, मार गए बानर कहीं कहना है, कुछ समझ होता, जे मन से बोलते रहता है। सर्वनाम है, कुछ है जो सब संज्ञा के बदला तो उसे क्या कहते हैं? समझे? क्या हो गया? हम लोग, वे लोग, आप, वह, या, ये सब जो है क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए लिख दिए। ठीक है, अब आता है कि सर्वनाम के कितने भेद है? माफ कीजिएगा, विशेषण है जी। सर्वनाम तो पढ़ लिए। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद है। कितने भेद हैं जी? 4 भेद। सुनो पहले, विशेषण के कितने भेद हैं? 4। जैसे एक दादा होते हैं, दाद के अब पापा 4 भाई 3 भाई 3 दुबई बोल लोगे, उसी प्रकार है विशेषण। तो विशेषण क्या बोला क्या हुआ? यानी उसका भेद हुआ। ठीक है, पहला जो है आगे पीछे बोल सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो दिक्कत है? पहला जो है कौन हो गया? गुणवाचक। कुछ हो गया? गुणवाचक विशेषण। ये आगे पीछे बोलेगा तो कोई दिक्कत है काजी? कोई दिक्कत नहीं है। गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा बोलिए
संख्या वाचक विशेषण। आप बोलिए चौथा लास्ट, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। आप बोलिए, कोई दिक्कत है? चारों पर चारों विशेषण तो समझा दिए, अब वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग एक एक करके, हम लोग तीनों का परिभाषा, सॉरी चारों को करेंगे। इसको करेंगे हम लोग। देखिए जो नाम है ना, उससे उसको काम है, परिभाषा है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इससे परिभाषा बोलिए, ध्यान लीजिएगा। नहीं याद है तो हम बता देते हैं, ये वाला अच्छा लगता है जी। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, ठीक है ना, ठीक है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जिससे किसी संज्ञा या गुण रंग अवस्था का बोध होता है। गुण रंग, तो हम शॉर्ट में से कह देंगे, खाली जोड़ देना है आपको सही। जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की, विशेषता तो बताने विशेषण होने करता है, तो जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की, सब में जोड़ना है। जो बात जोड़ना है, जिससे संज्ञा या सर्वनाम की गुण रंग अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। उसको गुण के बारे में पता चले क्या है या नहीं, ठीक है ना। तो क्या क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए, रंग होना, अवस्था, ठीक है। जिससे किसी जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जिससे किसी संज्ञा या गुण का बोध होता है, कुछ बोध होता है जी, गुण का बोध होता है, अवस्था का, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सुते के नाम तो बहुत मार मारे, समझ रहा है? बहुत ज्यादा समझ रहा है। दोनों काम एक बार होता है, उतारो करेगा, समझो करेगा, बड़ो पलावे। आओ ना यार, आओ डंडवा थोड़ा सा लेना, पैसा दिया। उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, चाहे जैसे हम एक मिनट दे देते हैं जी। उदाहरण आप लोग बना लीजिएगा। जैसे अच्छाई, जिसे लिख देंगे हम, उस लड़के के अंदर अच्छाई है, तो उसे गुण बताया कि ना बताया? बुराई है, ईमानदारी है, दयालु है, गोरा है, काला है, चापट है, ये सब कुछ हो जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं अच्छा, बुरा, दयालु, ईमानदार आदि, ये सभी जो है क्या है? उसका गुणवाचक विशेषण है। कचे एग्जाम्पल लगा कर बोल देना है, वाह या राम ताम गाम, हर चीज के नाम धाम लेके बोल देना है, बोल दीजिएगा। ये सब अच्छा, बुरा, दयालु, ईमानदारी सब क्या है? ये गुण के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अवस्था उसके बाद क्या चीज है कि नहीं है? हो जाएगा? जाएगा नहीं, इसलिए हम छोटे परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। पीछे लड़के लोग कैसे लिखना है? सुतल था, जगह था। जिससे इतना पॉइंट लिख देते हैं, सुन लो, इतना जोड़ देना है सभी में। जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम को, या सर्वनाम के गुण रंग अवस्था, गुण रंग आदि का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। ये वाला जोड़ना हो सब में, ठीक ना? जोड़ लिख ली ना, एग्जाम्पल हो जाएगा लोग। जैसे में गुणवाचक के बाद आता है आपका कौन था जी? परिमाण। कुछ होता जी? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब बताइए परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो जिससे जोड़ना है, जगह नहीं इसलिए, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तौल का बोध होता है, या मात्रा का बोध होता है। नाप या तौल या मात्रा का बोध होता है, ठीक ना? बोल दीजिएगा। क्या होना चाहिए? नाप, तौल या मात्रा का बोध होता है। कच्चे का बोध होता है जी? मात्रा का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध दो, सावधान 22 पसेरी,
ये सब क्या है? नाप तोल का बोध हो रहा है कि ना बोध हो रहा है? 1.5 सेर है ना, कोई एक लड़कों को बोला था 1.5 सेर, और काम धंधा कुछ नहीं कर रहा, 1.5 सेर, यानी जिससे नाप या तोल का बोध होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे हम लोग? परिमाणवाचक विशेषण। तो उन्हें गिफ्ट और तो नहीं करता जी, ये सब गिफ्ट जानता है, बहुत गिफ्ट हो गया तो लेकिन कहा जाता है कुछ वैसे पढ़ा लिखा में देवल करो तुम वो करता है तो सब क्या करे बताओ तो? नहीं, टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेंगे ओकरे में पढ़ाई देंगे फास्ट सेकेंड और कहनी गिफ्ट तो है नहीं दे देंगे, कैसा रहेगा? हाँ ठीक ना रहेगा लड़के लोग ना? ठीक है, जिससे नाप या तोल का बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा दूध, सावधान, 22 पसेरी, कुछ रुपया दो, कुछ भी नाप तोल का बोध होना चाहिए। 5 केजी टमाटर है, 2 केजी आलू है, सब जो नाप तोल के बोध होगा है ना। 1 लीटर दूध दो, 1 लीटर पानी दो, जो ले लो, हो जाएगा। जैसे मैं बोल दे, जैसे में कुछ हो गया, थोड़ा कुछ हो गया, कुछ मारेगा ट्रक से कैसे बानर कहीं का, थोड़ा इस जो आ जाएगा, कुछ हो गया, नाप तोल का बोध होगा, जितना होगा सब बोल दीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा दूध दो, जैसे में देता तो नहीं, एक ही बात उदाहरण जैसे बोल रहे हैं, थोड़ा दूध दो, सावधान, 22 पसेरी, कोई पसेरी जी? पसेरी हो गया। कुछ रुपया दो, चाहे लिख सकते हैं 5 केजी चावल, चाहे बोल सकते हैं चावल 5 केजी है, या चावल 5 केजी दो, कुछ ही बोल सकता है, चावल 5 केजी दो इत्यादि करते हैं। जिससे नाप तोल का बोध होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमाणवाचक। कुछ बात कब तो बोलते तो ना बोलता। दुआव है संख्यावाचक, संख्या में संख्या का बोध होगा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्यावाचक में क्या होगा? नाम वैसा है तो जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के काची का बोध होगा? संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध हो, किसका बोध हो जी? संख्या का बोध होगा तो क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। जितना बोल देना है सप्ताह महीना सब बोल दीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हो जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम एक जैसे में लिख लीजिएगा ना, लिखा देने। अरे है भगवान, ये वो लिखने से क्या होगा? अच्छा लेते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। संख्यावाचक आया क्या ना आया? महीने में 30 दिन होते हैं। चाहे वह चौराहे पर खड़ा है, चौराहे का मतलब क्या है ना, जगह नहीं इसलिए हम ना लिख रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि मेरा ये भी तो लिखना सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण अलग आपको लग रहा हो, बाकी चीजों तो नाम से जेकरा में गुण का बोध होगा गुणवाचक विशेषण, जिसमें नाप तोल का बोध होगा परिमाणवाचक विशेषण, और जिसमें संख्या का बोध होगा उसको संख्यावाचक विशेषण। अच्छा सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, ये अलग परिभाषा है। कहाँ पर लिख देंगे? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग के? दिखाई दे रहा है ना? तो कहिएगा तो हम कपड़ों पर लिख देंगे, कहीं पर लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसे लिखते थोड़ा कलर चेंज होगा, अच्छा लगेगा। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? इसको परिभाषा पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको परिभाषा जोड़ना नहीं है। इसमें है जो
जो संज्ञा के पहले आने, इसलिए किस सर्वनाम विशेषण ना, जो सब, ऐसे बोलते हैं, संज्ञा के पहले, शॉर्ट में लिखते हैं, संज्ञा के पहले आने वाले, ये लगा, आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जोड़ लीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो सब संज्ञा के पहले आता ना, संज्ञा के पहले आ गया ना, तो सर्वनामिक संज्ञा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे, ध्यान दीजिए, ये लड़का एग्जाम्पल यहाँ देते रहे, जैसे यहाँ पर बोल रहे आपको, कौन विद्यार्थी है, कौन विद्यार्थी है। ये कौन जो आ गया, क्या किया, संज्ञा के पहले आया कि नहीं आया? ऐसा ऐसा जितना भी बोलना है सब बोल दीजिए संज्ञा के पहले आने के। ठीक है, जितना से बोल देना, बोल दीजिएगा। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, वह नौकर नहीं आया था, तो संज्ञा नौकर है, नौकर पहले कौन हो गया? वह, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। हाँ? आप लोग उतार लीजिएगा, तो उतार लेगा रे, यहाँ से परिभाषा जोड़ने के लिए बोले जुड़ा जाएगा ना, होमवर्क बना के ला लेगा, कभी बनाएगा।